नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों ये पपीता का पौधा बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो गया है और आज इसमें आपको एक हम उपहार दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये उपहार वैसे तो मिला हमें है मगर आपको विजुअल्स को दिखाकर थोड़ा बहुत प्रफुल्लित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए इसमें अब फ्रूटिंग चालू हो गया है। आपको मालूम होगा अभी कुछ महीने पहले ही पिछले बरसात के दिनों में हमने इस पौधे को अपने टेरेस गार्डन का हिस्सा बनाया था और उस वक्त ये एक बार तो मरने के कगार पर भी पहुंच गया था, मगर हमने किसी प्रकार से इसको जीवित रखा और उसी का परिणाम है कि आज ये हमें पहला फ्रूटिंग भी दे रहा है। दोस्तों बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आप पपीतों को अपने घर के छत पर उगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, घर के छत पर पपीता को उगाना आज के डेट में संभव है। कुछ भी असंभव ही नहीं है आज के डेट पे अपने घर के छत पर कोई भी पेड़ पौधे को उगाना। यहाँ तक कि आप नारियल के पौधे को भी अपने घर के छत पर आसानी से उगा सकते हैं। जिस भी पौधे को आप अपने घर के छत पर उगाना चाहते हैं, हर वो पौधा आप उगा सकते हैं। उस प्रकार का आपको क्लाइमेट की ज़रूरत है और साथ ही साथ कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका सॉइल कैसा है, उसको किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ कुछ जरूरी फैक्टर्स होते हैं मॉडर्न फार्मिंग की, वो सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखें तो आप हर प्रकार के वनस्पति को अपने टेरेस गार्डन में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इसका आइडियल समय कब है इसे उगाने का, तो वो है समर और मॉनसून। हमने मॉनसून के दरमियान ही इस पौधे को उगाया था। बसंत ऋतु में आप फरवरी से लेकर मार्च के महीने में उगा सकते हैं और मॉनसून जून जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आप अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी पपीता को उगा सकते हैं। वैसे तो पूरे साल भारत में पपीता को उगाया जाता है, खास करके कुछ राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, केरला या फिर कर्नाटका, जहां पर पूरे साल इसकी खेती की जाती है। आप भी बहुत ही आसानी से पपीता को अपने घर पर उगा सकते हैं और साथ ही साथ छत पर भी उगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छत पर उगाना बहुत ही आसान है। वैसे हमने इस पपीते के पौधे को बीजों के सहारे नहीं उगाया था, हमने नर्सरी से छोटा सा पौधा लाया था और उसी को हमने बड़ा सा तैयार किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बीजों से पपीते को नहीं उगा सकते हैं। इस साल हमने कुछ बीजों से नए नए पौधे भी तैयार किए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस साल हमने किस प्रकार से छोटे छोटे अभी पपीते के पौधे को तैयार किए हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसको हमने बीजों के सहारे तैयार किया है। आप भी आसानी से बीजों से पपीते को तैयार कर सकते हैं, मगर आप अगर नर्सरी से लाते हैं और अगर अच्छे क्वालिटी के वो पपीता का पौधा है तो आपको परिणाम बहुत जल्दी हासिल हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम जब बीजों से पपीते को उगाते हैं घर के छत पर तो परिणाम हमें हासिल नहीं होता है। 8 से 12 महीना का वक्त लग जाता है फ्रूटिंग को प्राप्त करने में, यानी कि पूरा एक साल आपका बर्बाद हो जाता है परिणाम को हासिल करने में। हमारा पपीता का पेड़ लगाना साकार रहा और हमने बहुत महीने बाद परिणाम को हासिल कर लिया है फ्रूटिंग के रूप में। तो चलिए दोस्तों, अब आज का हार्वेस्ट को शुरू किया जाए। आज हम हार्वेस्ट करेंगे शेष पालक को और आज हम पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ने वाले हैं, क्योंकि अब गर्मियों में हम पालक का ज़्यादा सेवन नहीं करते हैं और गर्मियों में पालक खाना उतना सही भी नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से पालक खाने से आपके शरीर में और गर्मी पैदा हो जाती है और क्योंकि ये सही भी नहीं होता है। सर्दी के दिनों में आप भर भर के पालक का सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर गर्मियों में हम पालक का सेवन कम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इसीलिए आज हम पूरी तरीके से 1-2 कंटेनर्स को साफ करेंगे, क्योंकि एक दिन में सारा पालक खाना संभव नहीं है। ये शीश पालक है और आज हम रूट्स के साथ इसको उखाड़ेंगे, यानी कि इसके आबादी को पूरी तरीके से आज जड़ से हम समाप्त करने वाले हैं। इसके साथ ही हमारे जो बचे कंटेनर्स कुछ रह जाएंगे उसको भी हम आने वाले दिनों में हार्वेस्ट करेंगे और उसको भी हम पूरी तरीके से साफ कर लेंगे, क्योंकि हम नए नए कंटेनर्स हमेशा तैयार करते रहते हैं नए नए सागों को उगाने के लिए। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको रूट्स के साथ उखाड़ सकते हैं, कोई काटने की आवश्यकता नहीं है। ये हार्वेस्ट भी आज बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम रूट्स के साथ इसको बहुत जल्दी उखाड़ लेंगे और इसको हम बाद में धोएंगे। वीडियो को फिजूल में बड़ा नहीं करेंगे धोने में। इसको हम फिलहाल उखाड़ कर एक जगह पर ही रख लेते हैं, फिर उसको हम धोएंगे भी और साथ ही साथ रूट्स को हम काट कर अपने कंपोस्ट का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है हम इसी प्रकार से अपने जो गार्डन के जो कचड़े होते हैं, जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उसको हम सड़ाने के बाद कंपोस्ट किस प्रकार से तैयार करते हैं। आपने हमारा बहुत सारा वीडियो देखा होगा, हम किस प्रकार से इसको सड़ाकर उस पानी को अपने पेड़ पौधे में डालते हैं। इसके साथ ही
जो बहुत दिनों के बाद सड़ भी जाते हैं उसको भी अपने सॉइल में विलीन कर देते हैं। और साथ ही साथ कुछ नए नए जो कचड़े होते हैं उसको भी हम समय समय पर अपने ग्रो बैग्स या फिर कंटेनर्स के नीचे में डालकर उसको भी एक सर्टेन टाइम इंटरवल में सड़ाकर उसको भी हम मिट्टियों में गार्डन सॉइल का हिस्सा बनाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कितना अद्भुत ये आज का ये हार्वेस्ट हमारा है और बहुत ही गुणकारी है। हमने इसके गुणों को लेकर पूर्व में ही चर्चाएं कर रखी है अलग अलग वीडियो के माध्यम से। आपने अगर उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को अवश्य देखें। क्या फ़ायदे होते हैं सीस पालक के, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं पालक में भी और साथ ही साथ सीस पालक में भी। सीस पालक और कुछ नहीं, ये पालक ही है। जब पालक को आप कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं सर्दी के अंतिम दिनों में, फिर इसी प्रकार से बीजों की सृष्टि होती है और शुरुआती दिनों में जब हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं बीजों के साथ, उसे हम सीस पालक कहते हैं। बहुत ही गुणकारी होता है। इसे आप पॉपी सीड्स यानी कि पोस्ता जिसे खसखस भी कहा जाता है उसके साथ बनाकर खा सकते हैं। ये एक बंगाली डिश है, बहुत ही फेमस ये डिश होता है पालक या फिर ये सीस पालक। तो दोस्तों हमारा पालक तो हार्वेस्ट हो चुका है मगर हार्वेस्ट पूरा नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब हम करेंगे आज हार्वेस्ट हमारा वही टेरेस गार्डन का वर्सेटाइल सा वनस्पति जो कि है बैगन। अभी बैगन में बहुत ही कम मात्रा में फ्रूटिंग है। इसके पीछे आपको वजह पता है क्योंकि हमने इसके पत्तियों को हाल फिलहाल में अच्छी तरीके से काट छाट किया था। साथ ही साथ हमने नए नए अभी बैगन के पौधे भी तैयार किए हैं। तो कुछ अभी एक समय सीमा है जिसमें हमें बहुत ही कम मात्रा में बैगन प्राप्त हो रहे हैं, मगर हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें भर भर के फिर से बैगन प्राप्त होने वाले हैं क्योंकि हमारा टेरेस गार्डन का बैगन एकमात्र ऐसा सब्जी है जो कि हमें पूरे साल निराश नहीं करता है। पूरे साल हमें भर भर के इससे बैगन प्राप्त होते रहते हैं। बस आपको समय समय पर नए नए बैगन के पौधों को भी लगाते रहना है क्योंकि आप एक ही बैगन के पौधे से पूरे साल तो बैगन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये सिर्फ बैगन के पौधे नहीं, हर वो वनस्पति, हर वो सब्जी का पौधा आपको पूरे साल सब्जियां तो नहीं दे सकता है। प्राय हम हर सब्जी की बात कर रहे हैं, कुछ एक को छोड़कर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने छोटे अवस्था की ये बैगन है, मगर फिर भी हम इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये छोटे में ही बहुत अधिक सख्त भी हो जा रहे हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग के समय को भी पार कर जा रहे हैं। इसी वजह से हम शुरुआती दिनों में छोटे छोटे बैगन को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। और आप सीस पालक में भी बैगन को डालकर फिर खसखस के साथ एक अद्भुत सा डिश बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये एक बंगाली डिश की हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ आप इस पे आलू भी डालकर बहुत ही बेजोड़ तरीके से एक डिश को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप भी इसी प्रकार से बैगन को अपने घर के छत पर हमारी तरह उगाते होंगे और भर भर के ऐसे ही हार्वेस्ट भी करते होंगे। ये देखिए कितना अद्भुत है ये हार्वेस्ट। आज हमने सीस पालक को जड़ से उखाड़कर हार्वेस्ट कर लिया, उसके साथ ही कुछ बैगन को भी हार्वेस्ट किया है। गर्मी के शुरुआती दिनों में इसी प्रकार से हमें कम कम मात्रा में सब्जियां प्राप्त होती है और फिर एक महीने के बाद से भर भर के वही सर्दियों की तरह हमें सब्जियां प्राप्त होने लगती है। आप भी अवश्य इसी प्रकार से हर प्रकार के सब्जियों को अपने घर पर उगाना आरंभ कीजिए, अपने घर के छत पर उगाना आरंभ कीजिए और हमारी तरह प्रतिदिन ऑर्गेनिक सब्जियों का सेवन करें। तो दोस्तों इस वीडियो को यही विराम देंगे। पपीता और ये बैगन और सीस पालक के ऊपर हमारा वीडियो कैसा रहा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।